हेलो दोस्तों, अभी मेरा लाइव कट गया। इसकी वजह से अभी लाइव फिर से मैं चालू किया, ऑटोमेटिक बैक हो गया। तो हेलो दोस्त, कौन जुड़े हुए हैं? तो लाइव कटने की वजह से हो गया है प्रॉब्लम, और नेट की प्रॉब्लम की वजह से हो गया। तो मैं अपने टीम के बारे में बता रहा था। तो मीर महफूज भाई, अली अहमद भाई, शौकत अली भाई और अब्दुल वाहिद भाई और इम्तियाज़ शेख, शुएब आलम और सर भाई सर बहुत सारा मेंबर हैं। तो मैं बागमती नदी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो बागमती नदी नेपाल काठमांडू से चलती है और बिहार इंडिया तक आती है, और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होते हुए ये नदी पूरे बिहार में घूमते हुए जाती है। ये नदी का खूबसूरत ऐसी है कि बहुत सारा जगहों पर घूमती है और ये बहुत सारा स्थानों पे जाती है नदी। इसको बहुत महत्वपूर्ण नदी माना जाता है कि जो बागमती नदी नेपाल और भारत के विशेष बिहार की एक बेहद प्राचीन और संस्कारी रूप में महत्वपूर्ण नदी है। यह नेपाल के काठमांडू से होते हुए बिहार के दक्षिण एरिया में आती है। कहा जाता है कि यह नदी बागमती नदी जो जन्म नेपाल में काठमांडू में लगभग 15 किलोमीटर में फैली हुई है। नेपाल के ये काठमांडू घाटी से होते हुए ये बिहार में गुजरती है। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिले से होते हुए ये नदी जाती है, और ये नदी संगम में जाके विलय हो जाती है। बिहार के खाड़ियों में बेगूसराय क्षेत्र में यह कोसी नदी और का अंत जाके गंगा में मिल जाती है। ये नदी महत्वपूर्ण है। इन नदियों का बहुत खासियत है, और ये नदी प्राचीन से होते हुए और ये नदी का बहुत साफ सुथरा है, और नदी का बागमती नदी और मिथिला की भूमि होते हुए ये गुजरती है। धार्मिक स्थानों में यह नेपाल की घाटियों में ये नदी दाह संस्कार इस घाटी पर करते हैं। और ये नदी ऐसी है जो
नेपाल के पहाड़ों और महाभारत क्षेत्र को पार करते हुए यह भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। और ये नदी का खास यह है, जब बारिश का सीजन होता है तो ये नदी का पहाड़ों से पानी होते हुए सैलाब बनकर बिहार में घुस जाती है। ये नदी से प्रभावित उस एरिया का क्षेत्र है जो मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्षेत्र में ये नदी से बहुत बारिश के टाइम में प्रभावित होता है, सैलाब आते हैं, क्योंकि ये नेपाल पहाड़ से चिरते हुए इंडिया में ये घुसती है। इसकी वजह से ये नदी बहुत खास है। और ये नदी काठमांडू के लिए बागमती का है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। ये नेपाल के लोग अंतिम संस्कार भी बागमती के घाटों पर ही करते हैं। बागमती जो सीता और मिथिला की भूमि बिहार में प्रवेश करते ही यह जन्मस्थानी सीतामढ़ी और प्राचीन मिथिला क्षेत्र को सिंचती है। और यह नदी मिथिला क्षेत्र के किसानों के लिए भी लाभदायी है, क्योंकि ये नदी से लोगों का खेतों का प्रभाव होता है। इसलिए ये नदी महत्वपूर्ण है। और ये नदी का यही खासियत है कि जितने भाई जुड़े हैं सबको सलाम, वेलकम। आप लोगों ने मेरे लाइव में आए और आप ये और मैं शुरू में अपने बागमती टीम का नाम बोला था तो कुछ आदमी नहीं सुन पाए, तो इसीलिए मेरा बागमती टीम का एमडी अली अहमद भाई, मीर महफूज भाई, शौकत अली भाई, अब्दुल वाहिद भाई और इम्तियाज शेख और एसके किंग, बिस्मिल्ला अंसारी, अमानुल्लाह अंसारी, शोएब आलम, ये हमारे टीम का मेंबर हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये है हमारे मेंबर। और हम आज बिहार डिजिटल फैक्ट्री की तरफ से फेसबुक मोनेटाइज चैंपियन लाइव आए हुए हैं और आप लोग को बागमती नदी के बारे में भी आप बताया कि उससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो आप लोगों ने सुना बागमती नदी कैसी है। ये बागमती नदी तो खूबसूरत साफ सुथरा है, क्योंकि ये नेपाल से पहाड़ियों से आती है। पहाड़ की पानियाँ इसके साथ में मिली हुई है और ये पानी इतना साफ सुथरा है कि हम उस पानी को पी भी सकते हैं। बहुत जगह ये स्थानों पे इसको छठ भी कई जगह छठ भी मनाया जाता है। तो ये खूबसूरत नदी है। खास करके मिथिला साइड में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एरिया, दरभंगा साइड में किसानों को खेती के काम में भी इसका पानी लाभ होता है।
ये पानी, ये नदी प्राचीन से है। इतनी खूबसूरत नदी जो इसको बागमती नदी है, और बिहार में आते आते पूरा फैलने के बाद ये नदी यहाँ के गंगा में मिल जाती है। और ये नदी जो बागमती नदी जो विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इसी नदी के घाट पे है, जो नेपाल में पड़ता है। ये पशुपति विश्व मंदिर धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और यही नदी का खासियत है। क्योंकि खास करके सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, खगड़िया जिले का ये इलाका में होते हुए ये नदी गंगा तक जाती है, जो बेगूसराय के क्षेत्र में कोसी नदी और अंत में गंगा नदी के साथ में मिल जाती है। तो नदी के बारे में मैं आप लोगों को बताया, आप लोग को समझ में आया होगा कि नदी का कारण क्या है और कैसी है नदी। तो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू सारी मेंबरों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि 15 मिनट का टाइम में किसी का कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि नदी का इतना बड़ा इतिहास है। तो आप लोग अपना काम कीजिए। और ये नदी के बारे में आप लोग को बताया था, ये हमारी टॉपिक थी नदी के बारे में। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अभी 2 मिनट की टाइम है। तो 2 मिनट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बागमती पैलेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बागमती नदी जो काठमांडू से चलकर नेपाल से इंडिया में बिहार में घुस रही है, जो सीतामढ़ी के इलाके से मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए ये नदी जाके गंगा में विलय हो रही है। यही नदी की खासियत है। मेरा टाइम क्लोज हो गया, अभी मेरा टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं अपना टाइम क्लोज कर रहा हूँ। मेरा 15 मिनट का टाइम ख़त्म हो गया, तो आप लोग से अलविदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने सपोर्ट किया इतना, बहुत जितने मेंबर हैं उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, जितने हमारे मेंबर हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज। फिर नेक्स्ट मिलेंगे आपको। खुदा हाफिज। जय हिंद।